हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो बना लिए हैं, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन, प्रोसेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस समझाई थी, है ना। सेकंड में हम लोगों ने अकाउंट्स की लिमिटेशन, है ना, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस समझा था। अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड अभी हम 3-4 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस याद करें, फिर सेकंड और फिर थर्ड, तो आपका ये लगभग चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप याद करेंगे तो आपका बेस भी मजबूत होता जाएगा और जो हमें एमसीक्यूज मिलने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर्स में, वो भी आप इजीली कर सकोगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर। आज का क्वेश्चन है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेट करते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब आती है बात कि अकाउंटिंग कितना तरह से हो सकती है। तो आपकी बुक टीएस ग्रवाल में अकाउंटिंग के जो टाइप्स दिए हैं वो 3 दिए हुए हैं कि अकाउंटिंग कितने तरीके से की जा सकती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अकाउंटिंग जो होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले 3 के नाम याद करेंगे। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फिर आप जब एमबीए करेंगे तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है कि इनकी ब्रांचेस क्या हैं और इनकी डेफिनेशन। आपको ब्रांचेस करके भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और आपको सिंगल भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सबसे पहले तो जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। मैम ये तो हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो बेटा कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे, है ना, 1 by 1। ये पूरी बुक में सारे चैप्टर्स हैं। जब तक हम बुक कंप्लीट नहीं करेंगे हमें इनका मतलब पता नहीं चल सकता। फिलहाल हम इतना जान सकते हैं कि हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी फर्म में कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। असेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना। लायबिलिटीज जो जिन्हें हमें देना है, जिन्हें हमें पे करना है। क्रेडिटर्स, जिसमें सबसे वर्ड आता है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको बैंक का लोन पे करना है। आपने किसी से माल क्रेडिट में परचेस किया, उधार परचेस किया, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो आपकी टेंशन है, वो आपके क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी के लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकती हूँ कि वो चीजें जो हमें टेंशन्स देती हैं, हेडेक, सिरदर्द है हमारा, अरे यार ये देना है और इसको पेमेंट करना है, अरे यार इसका बिल अभी तक पे नहीं किया है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है बेटा। तो ये सारी चीजें, असेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे होगा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारी बुक्स को मेंटेन करते हैं, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इसके अंदर शो की जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है बेटा, बैलेंस शीट।
कौन शो करता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक तरफ हम हमारी लायबिलिटीज सारी लिखते हैं कि हमारी फर्म के पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं और हमारी फर्म के पास क्या क्या असेट्स हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसी को बोलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हम ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं, ये सारी हम अपनी रिपोर्ट्स बताते हैं यूजर्स को, तो वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। अकाउंटिंग एक तरह की सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हमारी फर्म से क्या है? डाटास की जरूरत है ना। दो तरह के यूजर्स होते हैं। यूजर्स कितने होते हैं? दो तरह के, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स, जिन्हें हमारी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। हमारी फर्म में जो काम करते हैं, हमारी फर्म के जो अंदर हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हमारी सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का राइट्स होता है, वो निकाल सकते हैं हमारे, उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑनर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं, कैपिटल लगाई है, जो हमारी कंपनी को चलाते हैं, उनको कहते हैं ऑनर्स। मैनेजमेंट, जो हमारी कंपनी में वर्क करते हैं, है ना, मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं इन सारी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से। एम्प्लॉयज, जो हमारे यहाँ वर्क करते हैं, जिन्हें सैलरी दी जाती है, ये वो लोग हैं जो फर्म के अंदर होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इंटरनल यूजर्स। क्या कहा जाता है? इंटरनल यूजर्स। और एक कौन होते हैं? बाहर वाले, हमारी फर्म के आउटसाइडर्स, जिन्हें भी अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे कि इन्वेस्टर्स, हम यदि चाहते हैं कि हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में बाहर से लोग पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट, तो वो ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं, वो पहले हमारी कंपनी की ग्रोथ को पहचानेंगे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। यदि आप किसी दुकान में पैसा लगाते हैं, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, तो पहले आप पता लगाएंगे ना कि इस कंपनी के शेयर्स कैसे हैं, ग्रोथ होती कि नहीं होती है, फायदा है कि नहीं। ऐसे ही इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रही कि नहीं? आपके अकाउंट्स देखकर, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस देखकर, है ना। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा, एक इन्वेस्टर्स और एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी आपकी फर्म में पैसा लगाया नहीं है, लगाने के लिए तैयार है, रेडी है ना, तो वो भी आपकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपकी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यदि आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास जाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, तो वो पहले आपके अकाउंट्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस देखते हैं, देन उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि आपकी फर्म को लोन देना है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन से लोग हैं जो आपके अकाउंट्स देखते हैं, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए? एक्सटर्नल, बाहर वाले। क्रेडिटर्स, अभी बताया था कि जिन्हें हम माल जिनसे हम माल खरीदते हैं, है ना, जिनसे हमने क्रेडिट परचेस किया है, वो आपसे पैसे मांगेंगे, है ना, आपको उनको पैसा देना है, तो वो आपके क्या है? क्रेडिटर्स। तो वो भी समय समय पर आपकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आप पेमेंट कर सकते हो या नहीं, है ना। जितने भी लोगों को आपसे पैसा लेना है, वो समय समय पर देखते हैं कि भाई उसका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, वो मेरा पैसा वापस लौटाएगा कि नहीं। क्रेडिटर्स, वो लोग जिन्हें आपसे पैसा लेना है, आपकी टेंशन से, और इसको पैसा देना है, और इस गली से मत चल यार, वो भी पैसा मांग लेगा। क्रेडिटर्स। गवर्नमेंट, पब्लिक, कंज्यूमर्स, ये सब कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स, जिन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ना। तो मैं यहां थी, पर मैंने यहां तक एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि हम जो ये अकाउंट्स बनाते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं,
और ये जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिन्हें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है अकाउंट्स को देखने के लिए, क्योंकि वो यहीं के हैं। घर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती, उनके पास सारे डाटास होते हैं। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसे बताना पड़ता है कि भाई ये हमारे अकाउंट्स है ना। इसी से पहले रिलेटेड ये भी करते हैं, फिर वो दो टाइप्स पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इसकी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करवाते हैं ये कैसी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% MCQs आएगा ही आएगा। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के बताए हैं आप लिख लीजिए, इनसे रिलेटेड आपके MCQs आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले होनी चाहिए रिलायबिलिटी, विश्वसनीय योग्य, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, बिना किसी भेदभाव के हमें सारी इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए। उसमें कोई भी मटेरियल यानी कि डाटा से रिलेटेड कोई एरर नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला थर्ड पार्टी या हमारी फर्म के इंटरनल यूजर्स उस पे भरोसा कर सके। तो पहली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य, है ना। और ये नया यूट्यूब पे चैनल आया है, कैसा है, भरोसे करने लायक है। नेक्स्ट, रिलेवेंस, है ना, विद इन टाइम पीरियड, है ना, और शॉर्ट। अब आपने मुझसे पूछा कि भाई फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या थ्योरी है, अब मैं आपको बताने चलूं अभी ट्रेडिंग ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है, बैलेंस शीट ये होती है, ये होता है। अरे ये सब तो बाद के चैप्टर्स हैं, फिलहाल फर्स्ट चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है वो बताइए। मतलब यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी मिले जिनसे उन्हें जिनके बारे में जानकारी चाहिए थी वो उन्हें मिल पाए, है ना। आपका नाम क्या है, मैं वहां रहता हूं, मेरे मम्मी पापा वहां काम करते हैं और ऐसा ऐसा। भाई मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा आपका नाम क्या है। मतलब इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। आपके अकाउंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते ही यूजर्स को अपना आंसर मिल जाए, विद इन टाइम पीरियड में मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, अभी आपने मुझसे पूछा कि मैम सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम क्या है, और मैं आपको नेक्स्ट ईयर बता रही हूँ, गलत। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसी जानकारी हो कि यूजर्स उसको देखकर अपना आंसर पता कर सके, उसके क्वेश्चन की, उसकी क्वेरीज का उसको जवाब मिल सके, विद इन टाइम पीरियड में मिल सके। ऐसा रिलेवेंस होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड मस्ट बी प्रेजेंटेड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वो इस तरह से प्रेजेंट होने चाहिए कि इजीली जो हमारे यूजर्स हैं उनको समझ सके, है ना। अब देखिए, मैं बहुत शोर शराबे से भी पढ़ा सकती हूँ, बहुत सारा हाहू भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें इनमें बोल भी सकते हैं, हर टीचर बोल सकता है। जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स अपना 101% देते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो भी बहुत लंबा ना बने, छोटा बने, आपको जल्दी से वो बातें समझ में भी आ जाए, क्योंकि एक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोशिश करता है कि जो उसके यूजर्स हो उन्हें बात जल्दी से समझ में आए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए कि यूजर्स उसको आसानी से समझ सके। कंपेरेबिलिटी, भाई अकाउंट्स मेंटेन इसलिए किए जाते हैं कि हम उनका कंपैरिजन कर सके। हम फाइनेंशियल, जब कंप्लीट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो हम उन अकाउंट्स को देखकर ये पता कर सकें कि हमें लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, अभी कितना प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर कितने एक्सपेंसेस हुए थे, अभी कितने एक्सपेंसेस हुए, कहाँ हमें आगे ग्रोथ करने की जरूरत है, कौन से एक्सपेंसेस को हमें कम करने की जरूरत है। तो ये सारे कंपैरिजन कर सके
ऐसी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। इसमें मैंने एक दो वर्ड लिखे हैं, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। देखिए, जब हम हमारी फर्म के डाटा को ही कंपैरिजन करते हैं, है ना, फर्म के लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस और इस ईयर के एक्सपेंसेस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो वो इंट्रा फर्म, और यदि हम हमारी फर्म के एक्सपेंसेस को दूसरी फर्म के साथ, अदर फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इंटर फर्म। सिंपल सा एग्जांपल, अगर मम्मी पापा अपने मेरे लास्ट ईयर के रिजल्ट और इस साल के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, मेरे ही रिजल्ट को, तो वो इंट्रा फर्म, और मेरा कंपैरिजन किसी दूसरे वाले पड़ोसी के बच्चे के साथ यदि कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो वो इंटर फर्म। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, विश्वास करने योग्य, रिलेवेंट, उसको सही इंफॉर्मेशन मिले विद इन टाइम पीरियड, आसानी से समझ में आ सके और हम उसका कंपेयर कर सके। इस तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन किसके लिए जरूरी होती है? इन लोगों के लिए। गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाएगी? आपके अकाउंट्स को देखकर, है ना। अब बात आती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, है ना। अब बात आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा और कौन से अकाउंट होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। जब फर्म में, है ना, फैक्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, वर्क होता है, तो हर एक ऑपरेशन की कितनी कॉस्ट आ रही है। मान लीजिए आप बाहर से मटेरियल मंगाते हैं और उस मटेरियल को रेडी करते हैं सेल करने के लिए, तो मटेरियल को मंगाने से लेकर, परचेस करने से लेकर सेल्स करने तक का कितना खर्चा आ रहा है, आप उस पूरे खर्चे को यदि मेंटेन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग खर्चा, लागत, हिंदी में कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? लागत लेखांकन। मतलब जो भी चीजें आप करते हैं, वर्क करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, है ना, जरूरी नहीं होता चीजों को ही खरीदा जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान आपका कितना खर्चा हो रहा है, उसको मेंटेन करना कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हमें पता चल जाता है कि इस चीज को करने में इतनी लागत आ रही है, इतना खर्चा आ रहा है, तो कहाँ मैं इसकी कॉस्ट को कम कर सकती हूँ, कौन सा एक्सपेंसेस मैं कम कर सकती हूँ, और इसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो सारे डिसीजन जो है कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड लेने के लिए हमें क्या मेंटेन करना होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। ये आप कॉलेज में पढ़ेंगे बेटा। और आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि सारे जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो किसको लेने होते हैं? मैनेजमेंट को, है ना। हमारा मैनेजर, जीएम, हमारा सीईओ, जितने भी हमारे मैनेजमेंट टॉप लेवल के होते हैं, उनको डिसीजन लेने के लिए कितना कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमारा बैलेंस शीट का ये एसेट्स कम क्यों हो रही है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कब होगा, तो ये सारे जो डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए उनको कौन सी अकाउंटिंग करनी होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग करता है, जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, एक होता है रेशियो एनालिसिस, है ना, एक होता है बजटरी कंट्रोल। अब फिर वही बात, ये सब चीजें अभी आपको समझ में ही नहीं आएंगी क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना। रेशियो मतलब कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, परसेंटेज। बजटरी कंट्रोल, जिसमें कैश बजट बनता है, फ्लेक्सिबल बजट बनते हैं, आगे जाके कॉलेजेस में आप पढ़ेंगे। तो ये जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी बनाने में, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, वो जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन सिखाए बेटा? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, अकाउंट्स की ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? तो रिलायबल, रिलेवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसके लिए की जाती है, उसको कौन यूज करता है? तो 2 तरह के यूजर्स, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो हमारी फर्म के अंदर है वो सारे इंटरनल, और जो हमारी फर्म के बाहर है वो एक्सटर्नल। यहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे,
है ना। जब हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हमारा कोर्स थोड़ा 60% 70% होगा, उसके बाद आपको जब एग्जाम्स आने वाले होंगी तब मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज करवाऊंगी, है ना। तो इसलिए आप थ्योरी याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे पढ़ाने से हेल्प मिल रही है, आप मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है टीचर का, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, है ना। जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मुझे भी उतना मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, बाय।